चलिए अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों से संवाद किया। इस दौरान प्रदेश के कई विभागों के मंत्री भी कार्यक्रम में जुड़े। सीएम ने प्रदेश अध्यक्षों से बात करते हुए कहा कि आज उनके पास जिलों की जिम्मेदारी निभाने का अच्छा मौका है। जिलाध्यक्षों से ये मुलाकात थी। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई जिलों की आबादी छोटे देशों की आबादी के बराबर है। ऐसे में आपके पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सीएम ने जिलाध्यक्षों को मंत्र देते हुए कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य पद्धति से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे मुफ्त और व्यापक वैक्सीनेशन कार्यक्रम के अंतर्गत आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा, कोरोना की लड़ाई में जीत के लिए हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। आज मैंने और मेरी श्रीमती जी ने दोनों ने आज सेकेंड डोज कोवैक्सीन की लगवाई है। और मुझको लगता है कि जिस तरह भारत में वैक्सीनेशन चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, और उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड बन रहा है योगी जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का, लोगों को स्वतः से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए। और जो कोरोना के खिलाफ युद्ध है उसको जीतने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सुरक्षा की तैयारी स्वयं करें। और सबको जिन्होंने नहीं लगवाया है वैक्सीन उनको लगवाना चाहिए, और जिन्होंने पहली लगवाई है तो उसको दूसरी जरूर लगवाना चाहिए। बागपत कलेक्ट्रेट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा पर दर्ज मुकदमे की वापसी मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। मुख्यमंत्री के नाम पर डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस नेताओं ने मुकदमा वापसी की मांग उठाई। साथ ही कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर मुकदमा वापस नहीं होता है तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। धरने पर बैठे कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि सरकार मुकदमे दर्ज करके विपक्ष की आवाज दबा रही है, और अगर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होते हैं तो कांग्रेस आंदोलन के लिए तैयार रहेगी। आज जिला मुख्यालय में धरना है। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी और उनकी बेटी आराधना मिश्रा जी के साथ में जो मार पिटाई करी वहां, और उल्टा उन्हीं पे मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। हम उनकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं और वे मुकदमे वापस लेने की मांग करते हैं। उनसे मुकदमे वापस ले जाएं और जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, क्योंकि भाजपा सरकार आज गुंडागर्दी के आधार पर सब लोगों का दमन करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करी। बताया जा रहा है कि प्रियंका ने पार्टी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पार्टी विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में लखनऊ स्थित अपने आवास कॉल हाउस में बैठक करी है। तो वहीं हमारे संवाददाता ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से खास बातचीत की है। प्रियंका गांधी का 5 दिन का पिंक उत्तर प्रदेश की प्रभारी है और उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा हो रही है। तो इसके अलावा जो संकल्प यात्रा निकलनी है, इसके अलावा जो उम्मीदवारों को
लेकर भी कुछ चर्चा हो रही है? हाँ, बिल्कुल हो रही है, लगातार हो रही है। सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। फीडबैक भी लिया जा रहा है जिलों से? हाँ, बिल्कुल लिया जा रहा है। तो देखिए, अजय कुमार लगता है, ये उनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रियंका गांधी है वो लगातार बैठक कर रही है और आवास में बैठक कर रही है, और कुछ देर बाद वो शाम तक उम्मीद है कि वो पार्टी कार्यालय भी पहुंचेंगे और यहाँ के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। कैमरा पर्सन अमन के साथ। गाजियाबाद के एक शहीद फौजी का शव उनकी मौत के ठीक 16 साल बाद उत्तराखंड में बर्फ में दबा मिला। पर्वतारोही फौजियों का एक दल 2005 में गंगोत्री हिमालय की सबसे ऊंची चोटी संतो पंत पर तिरंगा फहराकर वापस लौट रहा था। रास्ते में संतुलन बिगड़ने की वजह से हादसा पेश आया। इससे 4 जवान सैकड़ों फीट नीचे खाई में जा गिरे थे। उनमें से एक का शव नहीं मिला था। मां बाप की आखिरी इच्छा थी कि शहीद बेटे का अंतिम दर्शन कर ले, मगर वो भी पूरा नहीं हुआ और वो चल बसे। अब 16 साल के बाद शव मिलने से परिवार के जख्म ताजा हो गए हैं। जवान की ड्रेस, नेम प्लेट, शरीर भी काफी हद तक सुरक्षित मिला है। परिवार ने भी शव की पहचान कर ली है। प्रयास में अभी भी हैं कि सेकुलर पार्टियां और तो वहीं आपको बता दें कि पितृपक्ष जाने को है और नवरात्रि का पावन पर्व आने को। ऐसे में चित्रकूट में लगभग एक सैकड़ों जगहों पर मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो वहीं कोविड को लेकर भी सरकार ने जिला प्रशासन को चेतावनी जारी करने का प्लान बना लिया है। तो वहीं हमारे संवाददाता ने शिल्पकार से मूर्तियों और रोजगार को लेकर खास बातचीत की है। नवरात्रि का पावन पर्व आने को है और इसी को लेकर जो तमाम मूर्तिकार हैं जो मूर्तियों को अंतिम रूप देने में वो लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पीछे है, यहाँ पर एक पेंटर कलाकारी अपनी दिखा रहे हैं और ये अपनी मूर्तियों को अंतिम रूप यहाँ पर देने में लगे हुए हैं। हालांकि कोविड का असर भी अच्छा खासा देखा जा रहा है। इसके चलते हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो कलकत्ता के कलाकार हैं, जो यहाँ मूर्तियों को अंतिम रूप देने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कोविड का कितना असर है और जो मूर्तियां बिकती हैं उस पर कितना असर देखा जा रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबुल पाल है। हाँ, मूर्तिकार, मैं कलकत्ता से आया हूँ। ये है यहाँ पे कुछ कोरोना का वजह से मेरे पास 100-150 मूर्ति बनता है। इस बार मूर्ति कम बना है। जो रेट पिछले साल मिला है, ये रेट बहुत कम मिल रहा है। इस बार खर्चा बढ़ गया है लेकिन मूर्ति का रेट कम मिल रहा है। इस बार पूजा भी बहुत कम हो रहा है। इस बार क्या है, रोड में कोई परमिशन नहीं मिला है इस बार, कह रहा है, इसलिए कुछ कम मिल रहा है। ये बात है। पिछली बार आपने कितनी मूर्ति? मैं 140 मूर्ति बनाया था 2019 में। 20 में भी वैसे बनाया था, लेकिन इस बार वे 80 मूर्ति बना है हमारा पास। तो ये 80 मूर्ति आपकी सेल हो चुकी है? नहीं, 80 मूर्ति का अंदर अभी तक 40-45 सेल हुआ है। अभी बाकी है 30-35 मूर्ति और बाकी है। अच्छा, तो पिछली बार की रेट भी, पिछली बार की अपेक्षा इस बार रेट भी कुछ कम कर रखा है? हाँ, रेट कम है, लेकिन जो खर्चा ज्यादा है, रेट उतना रेट नहीं मिल रहा है इस बार। हर आदमी कह रहा है भैया काम धंधा सब बंद है, मार्केट का खत्म है। तो जैसे आप छोटी मूर्ति बनाते हैं तो उसका रेट कितना है? मेरा पास मूर्ति का 1000 से शुरू है, 10,000 तक का मूर्ति है हमारा पास। अच्छा, तो ये जो मूर्तियां पीछे रखी हुई हैं आपकी, इसका रेट? इसका रेट है 4000-3500 इस तरह रेट है। अच्छा, क्या नाम है आपका? बाबुल पाल। हाँ, तो देखिए, बाबुल पाल है जो कलकत्ता से यहाँ पर काफी अरसे से मूर्तियां बनाते चले आ रहे हैं। ऐसे में इनका ये कहना है कि जो पहले मूर्तियां हम 150-200 बिक्री करते थे, वो आज जो है 80 और 85 पे अटक गई। जनता टीवी के लिए चित्रकूट से संजय साहब। तो वहीं फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पहुंचे। दरअसल देर रात प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल नौजवान पटेल यात्रा लेकर पहुंचे, जहां पर प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद गुप्ता उन्होंने उनका स्वागत किया है। इसके बाद आज सुबह वो शहर के लाल गेट चौराहे पर पक्का पुल पहुंचे। इसके बाद नरेश उत्तम शमशाबाद थाना क्षेत्र के गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते नजर आए और कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करी है। तो वहीं शहर के प्रमुख शक्तिपीठ गुड़गांव देवी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। सपा को शक्ति देने और आगामी चुनावों में विजय दिलाने की कामना की गई है और इसके बाद वो फैजबाग में होने वाले कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। देवी की कृपा से यहाँ पर दर्शन करने आए। किसानों की बहुत परेशानी है, नौजवान परेशान है, समाज का हर तबका परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की झूठ से
भारतीय जनता पार्टी ने किसानों नौजवानों से जो वादा किया पूरा नहीं किया है। आर्थिक स्थिति सबकी चौपट हो गई है। भाजपा ने बर्बाद कर दिया इस प्रदेश। और आने वाला विधानसभा चुनाव को किस तरीके से? विधानसभा चुनाव माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होगा और अखिलेश यादव जी ने 2012 से 2017 में काम किया है, उन कामों की आज चर्चा हो रही है। इसलिए अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। पूरे प्रदेश की किसान नौजवान यात्रा में निकला हूँ। हर जगह किसानों का आशीर्वाद, नौजवानों का साथ मिला। बहराइच में जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में भाजपा भगाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति यात्रा के तहत पहुंचे, तो वहीं आज प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज गरीब नौजवान बेरोजगार हैं और बीजेपी बेरोजगारी के मुद्दे पर सत्ता में आई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले टिकैत को डकैत कहते हैं। अब जनता उन्हें 2022 के इलेक्शन में बता देगी कि राकेश टिकैत थे या डकैत थे। भाजपा के जो सांसद हैं वो खुद ही 60% अपराधी प्रवृत्ति के लोग, जिन पे आपराधिक मुकदमे और टिकैत डकैत हैं कि किसानों के नेता हैं, ये तो चुनाव में उन्हें पता चल जाएगा। और बीजेपी सोच रही है कि हमारे पास पैसा है और हम गरीबों का वोट खरीदेंगे, तो ये सपना भी बीजेपी अब छोड़ दे। निश्चित तौर पर इस बार पूरा गरीब हर वर्ग का लोग, क्योंकि बीजेपी की सरकार में कोई भी वर्ग खुश नहीं है, हर वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है। हरिद्वार के शाहपुर शीतला खेड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीएम धामी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए, तो वहीं कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ये महिला स्वयं सहायता समूहों की कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता है वो शामिल हुई हैं। कार्यक्रम में जिले के सभी बीजेपी विधायक भी शामिल हुए। इस दौरान कई महिला समूहों को प्रोत्साहन राशि के चेक भी बांटे गए। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा उनकी सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की भावना से काम कर रही है। हमारी सभी बहनें जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी हुई है, स्वयं सहायता समूह से, ग्राम संगठन से, क्लस्टर से जुड़ी हुई है, वो लगातार अपना जो स्वरोजगार करती हैं, उस स्वरोजगार को और मजबूत करने के लिए हमने अभी 119 करोड़ रुपए का एक पैकेज अपनी बहनों के लिए दिया है कि इस समय में जो महामारी के समय में उनके बहुत सारे प्रोडक्ट जो बाजारों में आने थे या उनके पास जो रॉ मटेरियल था वो पूरी तरह से उनका कुछ दिक्कत हो गई जिसके कोरोना महामारी के कारण से, इसलिए हमने पैकेज देकर उनके प्रोत्साहन के लिए किया और आज मैं उन्हीं के प्रोत्साहन के लिए आया हूं अपनी बहनों के बीच। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा भाजपा ही किसानों की सच्ची हितैषी है। तीनों कृषि कानूनों के हित के लिए ही उनके बनाए गए हैं, लेकिन कुछ लोग बरगला कर माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। साथ ही कहा कोरोना काल में भी किसान मोर्चा ने अहम भूमिका निभाते हुए लोगों को मदद पहुंचाई, जिसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान मौजूद रहे। उत्तराखंड भाजपा प्रभारी और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को खुद कांग्रेस की उपज बताया। दुष्यंत गौतम का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने साफ कहा था कि वो सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम जगजाहिर है, लेकिन कांग्रेस संगठन इस बात को नहीं समझ रहा है। अब जब सिद्धू के मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि बीजेपी हमेशा से ही हिंदू और देश हित की बातें करती रही है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा से ही मुस्लिम प्रेम को दर्शाने का काम किया है। राष्ट्रवादी सबको राष्ट्र विरोधी ये कांग्रेस तो बनाना चाहती है, कांग्रेस चाहती है कि जो जब जिसका जवाहरलाल नेहरू कहता है कि मुझे कुछ भी कह दो लेकिन हिंदू मत को, वो आज देखेगा। मैं बार बार एक बात को रिपीट करता हूँ कि कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की हिंदू से शादी नहीं हुई, राजीव गांधी की हिंदू से शादी नहीं हुई, प्रियंका की हिंदू से शादी नहीं हुई। ये हमारी पार्टी की उपलब्धि है कि आज उनको मजबूर होकर हिंदू कहना पड़ रहा है। तो आखिर ऐसी संस्कृति और संस्कारों का क्यों? हम तो सब धर्म को साथ लेके चलते, हमने कभी जातिवाद नहीं किया। कांग्रेस ने किया है कि पहला हक मुसलमानों का हक है संसाधनों पर, मनमोहन सिंह जी ने कहा, और आज भी आपकी द्वारे मालूम पड़ता है कि राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस तो मुस्लिमों की पार्टी है। तो ये उनकी करने का फल उनके सामने आ रहा है।
शहीद आजम भगत सिंह की 114वीं जयंती पर मसूरी पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का भव्य स्वागत किया गया। गुलाम नबी आजाद ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए आजादी के दीवाने भगत सिंह की जवानी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। पत्रकारों से बातचीत में गुलाम नबी आजाद ने कहा, जम्मू कश्मीर 176 साल पुराना स्टेट है और वहां के निवासियों की मांग है कि वहां पर जल्द से जल्द चुनाव किए जाने चाहिए। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी का दामन कई लोगों ने थामा है। भाजपा ज्वाइन करने वाले 29 पदों के 70 से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की नीतियों से हर कोई प्रभावित हो रहा है। इसी के चलते लोग अन्य दलों को छोड़कर बीजेपी का हिस्सा बन रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी ने इस बार 60 से ज्यादा सीटें जीतने का प्लान तैयार किया हुआ है। इसके लिए सभी बड़े नेताओं के उत्तराखंड में कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की फिर से सरकार बनने जा रही है। रेखा आर्य ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, कांग्रेस अपने विधायकों को भी नहीं संभाल पा रही तो वो प्रदेश को कैसे संभालेगी। कल तक या परसों तक में तो 11 विधायकों की जो ये पार्टी कांग्रेस पार्टी है और आज वो 9 विधायकों की पार्टी रह गई, तो आप देख लीजिए परिवर्तन कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। तो इसी से उनके दावों की पोल खुलती है। जो अपने आप को नहीं संभाल सकते हैं वो प्रदेश को क्या संभालेंगे। और हम सही कह रहे हैं, तथ्य के साथ कह रहे हैं, सत्य के साथ कह रहे हैं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ लौटेगी भी। और मैं समझती हूँ कि एक प्रचंड जो है सरकार जिस प्रकार से 57 को लेकर है बल्कि 60 के ऊपर जाएगी। बहराइच में जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। दरअसल समाजवादी पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में भाजपा भगाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति यात्रा के तहत पहुंचे, जहां पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा आज गरीब नौजवान बेरोजगार हैं और बीजेपी इसे मुद्दे को लेकर आई थी, लेकिन इस मुद्दे पर खरी नहीं उतरी। जिला हरदोई के बिलग्राम तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन प्रतापगढ़ में पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और नेता सदन विधायिका आराधना मिश्रा के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे के विरोध में किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, तो वहीं कांग्रेस विधानसभा संयोजक लाला राम शुक्ला एडवोकेट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी के खिलाफ जो भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो फर्जी हैं। नेता प्रमोद तिवारी पूर्व सांसद और नेता सदन आराधना मिश्रा पर भाजपाइयों ने झूठे और फर्जी केस कायम करवा दिए, जो कि गलत है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आज ज्ञापन किया। जिला हरदोई के बिलग्राम तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन प्रतापगढ़ में पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और नेता सदन विधायिका आराधना मिश्रा के खिलाफ दर्ज विरोध में किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में अजीबोगरीब कारनामे आए दिन सामने आते रहते हैं और सुर्खियां बटोरते हैं। कभी चिकित्सक दवाइयों की सप्लाई करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो कभी अस्पतालों में जानवर घूमते हुए देखे जाते हैं। लेकिन इस बार मामला सबसे अलग है। इस बार लाखों रुपए की दवाओं को आग के हवाले किए जाने से जुड़ा हुआ मामला है। दरअसल रायबरेली के लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास कूड़े के ढेर में लाखों रुपए कीमत की दवाओं में आग लगा दी गई। सूचना मिलने पर विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एसडीएम लालगंज मौके पर पहुंचे, मामले की जानकारी हासिल करी, साथ ही तफ्तीश शुरू हुई। आपको बता दें, पता चला है कि ये दवाएं बंटने के लिए आई थी, लेकिन इनका वितरण नहीं हो सका तो उन्हें रख लिया गया था। अब अस्पताल प्रशासन अपने कर्मियों को अपनी जो कमियां हैं उनको छुपाने के लिए इन दवाओं को आग के हवाले कर रहा है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।